ये एक मिथ है कि इनफर्टिलिटी है, इसमें फीमेल्स की प्रॉब्लम होगी या इसके अंदर ही कमी है। अगर आपका आईयूआई में और नेचुरल ट्राई में कंसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्यूब्स अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ये तीनों टेस्ट एक बेसिक प्रोफाइल बताते हैं पेशेंट की कि आपको कौन से ट्रीटमेंट में जाना है। इन चारों में से कोई चीज में डायरेक्ट प्रॉब्लम होना आईवीएफ का इंडिकेशन बन जाता है। क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं? हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, रिलेशंस भी हो रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब सब टोकना शुरू कर देते हैं कि आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक मिथ है कि इनफर्टिलिटी है, इसमें फीमेल्स की प्रॉब्लम होगी या इसके अंदर ही कमी है। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा है इस चीज़ का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टेस्ट के बारे में और आपको क्या करना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी शादी को क्या 1 साल या 1 साल के ऊपर हो गया है और आप कंटिन्यूसली बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपको साथ में रहने में या रिलेशंस रखने में भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपका फ्रीक्वेंट रिलेशंस हो रहा है और कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए? 1 साल से ऊपर हो गया या आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है और आपको 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो सबसे पहले अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, मिलें और उनसे समझें कि सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है वो क्या है जो आपको कराने हैं। जो हस्बैंड है उनका सबसे पहले होता है सीमेन एनालिसिस, यानी सीमेन का टेस्ट। वाइफ के 3 बेसिक टेस्ट होते हैं। एक होता है TVS यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपके यूट्रस को और ओवरीज को अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं। इसमें डॉक्टर हेल्थ देखते हैं आपके यूट्रस और ओवरीज की। सेकेंड होता है ब्लड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं AMH। ये आपके अंडों की संख्या की जानकारी देता है। AMH कम होने से और भी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तीसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HSG। ये टेस्ट का फुल फॉर्म है हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। ये आपके फैलोपियन ट्यूब को टेस्ट करता है। ये पीरियड के 6th, 7th या 8th डे ही होता है। ये तीनों टेस्ट एक बेसिक प्रोफाइल बताते हैं पेशेंट की कि आपको कौन से ट्रीटमेंट में जाना है। सपोज आपके तीनों टेस्ट नॉर्मल आते हैं, हस्बैंड का सीमेन भी नॉर्मल आता है, तो आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका सीरियल अल्ट्रासाउंड करें, जिसको हम फॉलिकल मॉनिटरिंग बोलते हैं। अगर आपकी फॉलिकल मॉनिटरिंग हो रही है तो आपके डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन का करेक्ट टाइम बताएंगे जिस दिन आपको रिलेशन रखना है। आप 2 से 3 महीने फॉलिकल मॉनिटरिंग करा सकते हैं। अगर आपको इसमें भी सक्सेस नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप आता है आईयूआई। आईयूआई में हम क्या करते हैं, आपका ओव्यूलेशन कराकर उसको मॉनिटर कर हस्बैंड के सीमेन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कैथेटर के जरिए यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। ये स्पर्म स्विम करके जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे इन ट्यूब्स में। तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन और आईयूआई में इन ट्यूब्स का नॉर्मल खुला होना और फंक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका आईयूआई में और नेचुरल ट्राई में कंसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्यूब्स अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं। HSG में भले ही ट्यूब्स ओपन हैं, लेकिन इन दोनों में सक्सेस नहीं होना ये एक हमको इंडिकेशन देता है कि या तो स्पर्म्स वीक हो रहे हैं या आपका ट्यूब्स फंक्शन नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आपको IVF की जरूरत पड़ती है। और अगर पहले के 4 टेस्ट में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो स्पर्म्स बहुत वीक हैं, बहुत खराब हैं, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी लो है, या AMH बहुत ज़्यादा कम है, या आपके ट्यूब्स HSG में ब्लॉक आए हैं, तब भी आपको डायरेक्ट IVF पे मूव करना पड़ेगा। तो आईयूआई का फेल होना या इन चारों में से कोई चीज में डायरेक्ट प्रॉब्लम होना IVF का इंडिकेशन बन जाता है। IVF में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके ट्राई करने में, यानी ट्यूब्स ब्लॉक है या कंसीव नहीं हो रहा है या आपकी एज ज़्यादा है या स्पर्म में प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रोसिस है या आपको सीवियर PCOS है, तो आप IVF में कंसीव कर सकते हो। IVF में हम आपके एग्स को निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म को सेलेक्ट करते हैं, बेबी को बनाते हैं और बेबी को यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें वो सभी चीज़ें बाईपास हो जाती हैं जो एक हिंड्रेंस या रुकावट कर रही हैं आपके प्रेग्नेंट होने में। अगर आपके डॉक्टर आपको IVF की सलाह देते हैं तो आप बिल्कुल इसके बारे में सोचिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि आपको IVF वो क्यों बोल रहे हैं, और अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल IVF करा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है।
आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।